हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर 5 मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मस्ट वॉच इट, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से सभी क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी फटाफट शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। हमारे पास 4 क्वेश्चन दे रखे हैं 1 में, और उसमें से आपको क्या बनाना है, लिस्ट बनाना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, और ये देखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, मतलब लिस्ट बनाना है नंबर का, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है। उसके बाद आपको ये देखना है कि इनके बीच का जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो अरिथमेटिक होगा, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में यही देखा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सिंपल सी बात है, यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास एक टैक्सी है। ठीक है, क्या है, एक टैक्सी है, दी हुई है सब कुछ, यहाँ पे कुछ सपोज नहीं करना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 अगर हम देखें तो एक टैक्सी है जो कि यहाँ से अगर स्टार्ट कर रही है चलना, तो फर्स्ट किलोमीटर जा रही है कितने रुपीज़ में, किराया उसका है 15 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरे किलोमीटर अगर हम जा रहे हैं, दूसरे किलोमीटर में जा रहे हैं तो किराया आपका 8 रुपये लग रहा है। मतलब बस पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। उसके बाद जितने भी किलोमीटर अगर हम जा रहे हैं, आप सपोज करते हैं बहुत किलोमीटर आप जा सकते हैं, 8 रुपीज़ हर किलोमीटर का चार्ज लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो पहले किलोमीटर के लिए जा रहे हैं उसको हम ले लेंगे A1 AP में। ठीक है, तो 15 रुपीज़ हो जा रहा है। ऐसे ही अगर A2 की बात करें तो हमारा A क्या होता है, A प्लस D होता है। मतलब जो हमारा A1 रहता है उसमें प्लस D कर देते हैं। तो प्लस D हम क्या करेंगे, जितना भी हम कॉन्जिक्यूटिवली ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें तो A आपका कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है, और D कितना हो जा रहा है, 8, तो 23 आ जाएगा आपका। ऐसे A3 की अगर बात करें तो A प्लस 2D हो जाता है। 2D का मतलब यहाँ पे 8 2 जा 16 हो जाएगा, और ये है 15 प्लस 16 हो जाएगा 31। ठीक है, ऐसे A3 की बात, A4 की बात करें तो आपका हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, A कितना है भैया, 15 है, और ये 3 और D कितना है, 8 है। इसको ऐड करते हैं तो 15 प्लस 24 हो जाएगा आपका 39। तो यहाँ पे AP आपको मिल गया, AP आपको मिल गया भाई कितना, 15 23 31 39, डॉट 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 कर देंगे। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो हम बोल सकते हैं, अगर इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 ले लें तो कॉमन डिफरेंस सेम कैसे हम चेक करते हैं, पहले 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लें तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। ये इक्वल होना चाहिए, दूसरे 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लें तो A3 माइनस A2, ये इक्वल होना चाहिए A4 माइनस A3। तो हर जगह देखिए, अगर हम माइनस कर रहे हैं 23 को 15 से तब भी 8 आ रहा है, इसको माइनस कर रहे हैं किससे हम, 31 माइनस 23 तब भी 8 आ रहा है, और हम माइनस कर रहे हैं 39 माइनस 31 तब भी 8 आ रहा है। मतलब सभी इक्वल है, तो ये क्या होगा भैया, इट इज़ AP। क्वेश्चन है वो आपका AP हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 वो AP होता है कि नहीं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हमारे पास एक सिलेंडर है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें एयर प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है। ठीक है, बोला है व्हेन अ वैक्यूम पंप, कोई वैक्यूम पंप है जो कि रिमूव्स कर रहा 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक बार में 1/4 उसमें से रिमूव कर दे रहे हैं। 1/4 अगर हम रिमूव करते जा रहे हैं तो उसमें जो भी टाइम वाइज टाइम बच रहा है उसको हम क्या ले लेंगे, आपका एक लिस्ट बना लेंगे, एक नंबर टर्म्स के फॉर्म में लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, बॉक्स की तरह हम बना देते हैं सिलेंडर को, और इसमें सपोज कर लेते हैं हमारे पास वॉल्यूम कितना है, V है, V एयर वॉल्यूम है ना। ठीक है, पहले इन जनरली हम सपोज करते हैं, फिर कोई एग्जांपल भी हम लेके आपको दिखा देंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कि ये जो आपका प्रेजेंट है एयर, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर।
कितना v, यहाँ पे v सपोज करें, यहाँ पे आप कोई नंबर भी लेके हम एक बार सपोज करके आपको दिखा देंगे, ठीक है। v सपोज कर लें, देन तो फर्स्ट टर्म आपका तो वही v हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा v हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे a1 जो है कितना हो गया v। फिर क्या बोला है कि इसका 1/4 रिमूव करेंगे, रिमूव 1/4 किसका, रिमूव 1/4 ऑफ अ ईयर, जितना भी इसमें प्रेजेंट है। तो 1/4 v का रिमूव करते हैं तो v इंटू 1/4 हो जाएगा। v का 1/4 अभी रिमूव नहीं कर रहे हैं, रिमूव करना है तो पहले हम इसका 1/4 तो निकाल लें, उसके बाद रिमूव करेंगे किस में से, जो पहले हमको प्रेजेंट है जितना, ठीक है। तो 1/4 करेंगे तो इसे मिलेगा v/4। तो यहाँ से सेकेंड टर्म हमारा कैसे मिलेगा, v में से हमको रिमूव करना, रिमूव का मतलब माइनस कर दीजिए किसका, इसका 1/4, इसका 1/4 कितना है v/4। रिमूव करते हैं तो 4 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4v माइनस का v/4, मतलब कि 3v/4। ये तो a2 हो गया। अब करना है रिमूव 1/4 फ्रॉम द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में से 1/4 रिमूव करना है तो इसका 1/4 पहले निकालेंगे। तो 1/4 ऑफ द a2 कितना हो जाएगा, 3v है पहले से 1/4 के टर्म में, इंटू कर देंगे 1/4 तो हमको मिल जाएगा 3/16v। तो आपका जो a3 मिलेगा, तो a2 में से क्या माइनस हम कर रहे हैं भैया, a2 जो आपका है उसमें से 1/4 रिमूव कर रहे हैं, तो 1/4 इतना है a2 का, तो 3v/4 माइनस का 3/16 v रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव जब करेंगे तो एलसीएम लेंगे आप तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 और माइनस का 3v, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 9/16 का v, ठीक है। तो ये अब a4 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका 1/4 निकालेंगे, इसका 1/4 अब सीधा सा हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें से कितना माइनस करेंगे, 9/16, थोड़ा सा देखिए इसी की तरह अब है पैटर्न, 9/16v में से माइनस करेंगे 9/16 का 1/4v, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेते हैं, 9/16 माइनस में 9/64, ये पूरा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हम यहाँ पे कर ले रहे हैं ब्रैकेट करके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो हमको मिलेगा कितना, इसका कितना मिलता है, तो a4 मिल जाएगा हमको, एलसीएम ले लेते हैं तो 64 हो जाएगा, और 16 4 जा 4 9 जा 36 माइनस का 9 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कर लीजिए, तो a4 आपको मिल गया, यहाँ पे तो 9 है, 64 का अगर हम डिवाइड करते हैं 1 हो जाए, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमको मिला 27/64v, ठीक। अब एक चीज़ हम सीरीज में देखे थे इंट्रोडक्शन में, अगर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर वाला टर्म कभी भी AP नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस देखेंगे हर जगह डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे देखें तो हमको कुछ ऐसा सीरीज मिला है, AP जो आपका मिल रहा है A1 A2 A3 और A4 ... वो ऐसा कुछ मिल रहा है कि यहाँ पे देखें तो पहले तो हमको फर्स्ट टर्म लिख लेंगे v, सेकेंड टर्म लिखेंगे कितना 3v/4, थर्ड टर्म कितना मिला भैया 9/16, 9/16, यहाँ पे थर्ड टर्म है 9/16v, और थर्ड टर्म आपको मिल रहा है 27/64v। तो यहाँ पे देखिए अगर स्क्वायर का फॉर्मेशन करें तो यहाँ कुछ ऐसा ही हमको मिला है कि v मिला है, फिर 3/4v मिला है, फिर क्या मिला 3/4 का स्क्वायर v मिला है, फिर क्या मिला है 3/4 का क्यूब भी मिला है ना, कुछ ऐसा सीरीज मिला है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर का सीरीज या तो क्यूब, जैसे स्क्वायर क्यूब बढ़ता जा रहा है तो ये तो क्यूब बढ़ा है तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा जी, ठीक है। ऐसे अगर बढ़ रहा है तो इट इज़ नॉट AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ सेम, इट इज़ नॉट AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ सेम, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर भी लेके हमने बोला था दिखा देंगे, तो हम मान लेते हैं ये 64 वॉल्यूम है, 64 वॉल्यूम है। तो पहले तो A1 आपका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा 64 में से माइनस कर देंगे कितना, इसका 1/4 पार्ट, इसका 1/4 पार्ट ना, क्या बोला 1/4 इसका रिमूव करिए, तो 64 का 1/4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो 16 रिमूव कर दीजिए 48 आ जाएगा, ठीक है। अब 48 बचा तो मतलब यहाँ पे अब 64 की जगह पर 48 बचा, रिमूव करने के बाद 48 वॉल्यूम बचा, तो A3 जो होगा 48 में से माइनस हो जाएगा किसका
48/4 मतलब इसका 1/4 ना, तो 48 का 1/4 करते हैं तो हमको मिल जाएगा कितना जी 12। तो 12 माइनस करते हैं तो मिल जाएगा हमको 36। अब यहाँ पे 36 बचा, तो 36 का 1/4 करते हैं तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे A4 आपको मिलेगा कितना, 36 माइनस का 9 27। तो यहाँ पे जो हमको सीरीज मिले है 64 मिल रही है, 48 मिले और 36 मिले और 27 मिले है। तो डिफरेंस देखो तो 16, डिफरेंस देखो तो 12, डिफरेंस देखो तो 9। हर जगह डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ सेम, इट इज नॉट अ एपी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ अ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। यहाँ सपोज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर से कि हमारे पास एक गड्ढा हम यहाँ से खोदना स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे हम खोदते चले जा रहे हैं। तो बोला है फर्स्ट मीटर के लिए जो आपका कॉस्ट है 150 रुपीज़ है, उसके बाद जो मीटर आ रहा है आपका यहाँ पे सेकेंड मीटर, यहाँ थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, उसके लिए कॉस्ट हो जा रहा है उसके पर मीटर के लिए 50 रुपीज़ सब्सिक्वेंटली, मतलब यहाँ पे भी 50 रुपीज़, यहाँ पे भी 50 रुपीज़। ऐसे अगर हम खोदते चले जाएं तो 50 रुपीज़ हो रहा है। तो यहाँ से भैया AP आपको मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको क्या मिला है, A1, A2, A3, A4 ... तो यहाँ से A देखें तो हमको 150 मिल जा रहा है, ठीक है। और A2 क्या मिल रहा है, उसमें से ऐड हम कर दें D को। D यहाँ पे देखिए 50-50 हो जा रहा है, सिंपल सी बात है, D सेम आ रहा है, 50-50 ऐड करते जा रहे हैं फर्स्ट टर्म में। तो यहाँ पे 200 मिल जाएगा, यहाँ पे 250, यहाँ पे 300, तो ... करते जाएं। तो डिफरेंस अगर देखें तो हमको कितना मिल रहा है, 50 का और 50 का। मीन्स कॉमन डिफरेंस जो है आपका, कॉमन डिफरेंस आर सेम, देन इट इज़ अ AP। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। हम अपने बैंक अकाउंट में 10,000 हमने क्या कर दिया है, जमा कर दिया, मतलब 10,000 डिपॉजिट कर दिया है और हमको इंटरेस्ट मिला। वो भी क्या मिला भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट से मिला है उसको हम रेट बोल देते हैं, 8% से मिला। अब देखिए हर साल के लिए बोलिए। अब देखिए हमारा फर्स्ट ईयर में जो हमारा कंपाउंड अमाउंट बोला है कि आपको अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट आपका हो रहा है फर्स्ट ईयर में। जैसे 10,000 अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट हो रहा है। अमाउंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अमाउंट होता है जितना भी आपने डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट उसको हम प्रिंसिपल बोल देते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जितना भी है और आपका एक साल का जितना भी परसेंटेज आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब 10,000 का जितना भी परसेंट बढ़ रहा है इंटरेस्ट, उसको ऐड कर देते हैं तो आपका अमाउंट आ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरे साल में अगर जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। अब सेकेंड ईयर के लिए जो आपका ये रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में हम बता रहे हैं, जो अमाउंट आपका रहेगा वो क्या हो जाएगा, पी आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट फर्स्ट ईयर वाला, फर्स्ट ईयर वाला भैया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, ये जो फर्स्ट ईयर वाला प्रिंसिपल है उसमें हम ऐड कर देंगे सेकेंड ईयर वाले इंटरेस्ट को, ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है अमाउंट निकालने के लिए, उस फार्मूले को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे P ब्रैकेट में 1 + R/100 और टाइम का यहाँ पे क्या हो जाता है, पावर में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम अमाउंट निकालें फर्स्ट ईयर के लिए तो अमाउंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास P कितना है 10,000, CI कुछ नहीं, यहाँ पे रेट कितना है 8, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए निकालें तो T का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो अमाउंट को हम A1 सपोज कर लेंगे, फर्स्ट टर्म सपोज कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म सपोज करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 10,000, 1 + R कितना है 8/100,
पावर 1, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हम निकालें तो यहाँ पे ये तो P तो ऐसे ही रहेगा, फार्मूला आपका क्या है उसी में हम रखते जाएंगे, 1 + r/100 पावर में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए जब पावर वाला चलता है तो हम जानते हैं, जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, पावर सीरीज को हम कभी भी AP नहीं बोलते, क्योंकि उसका कॉमन डिफरेंस जो है, पावर में जो चीज़ बढ़ता है उसका कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं होता, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। 1 + 8/100 पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए पावर सीरीज में हमारा AP जो है A3 A4 A4, यहाँ पे A3 A4 ऐसा कुछ बढ़ेगा, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाए भैया, कॉमन डिफरेंस इज नॉट अ सेम, बिकॉज द टर्म्स the term series are in power, then it is not an AP, ये AP नहीं होगा भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये हमारे सीरीज बन रहे हैं और सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे देखें तो हर नंबर पावर में मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आई होप समझ में आएंगे चारों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज चारों क्वेश्चन आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। अगर कहीं भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।